नेचुरल एनवायरनमेंट में तो देखो ज़मीन आती है, पानी आता है, हवा आती है, पेड़ पौधे आते हैं, ये सारे के सारा मिल करके ही नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है। अब आप जो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर ये सब 6 में आया हुआ था, दोबारा से समझते हैं। लिथोस्फेयर यानी कि ज़मीन, जो सॉलिड क्रस्ट है अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है ना, ज़मीन है ना, जो आपको ज़मीन दिख रही है ना, वही आप समझ लो कि लिथोस्फेयर होता है। ये कैसे बना हुआ होता है? इसमें चट्टानें होती हैं, मिनरल्स होते हैं और मिट्टी की एक लेयर भी होती है। तो लिथोस्फेयर में चट्टानें, मिनरल्स और मिट्टी की लेयर होती है। ये इरेगुलर होती है ना, उबड़ खाबड़ तो होती है, हमें दिखती ही है। लैंडफॉर्म्स इसमें होते हैं बहुत सारे ज़मीन पर, यानी कि लिथोस्फेयर पर क्या क्या होते हैं? माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यू पठार, मतलब पहाड़ों से जो नीचे होते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो पठार होते हैं। फिर समतल भूमि होती है, प्लेन्स, जो कि नदर प्लेन्स नदर इंडिया में होते हैं। वैलीज यानी कि घाटियाँ होती हैं, पहाड़ों के बीच वाले जो इलाके होते हैं। ये सब के सब लैंड फॉर्म्स होते हैं और हमारे कॉन्टिनेंट्स पर और ओशन फ्लोर पर पाए जाते हैं वेरियस लैंड फॉर्म्स। ओशन के अंदर भी होते हैं वेरियस लैंडफॉर्म्स, पहाड़ भी होते हैं ओशन में। तो ये हो गया लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर वो डोमेन है, मतलब वो जगह है जहाँ पर जंगल होते हैं, घास के मैदान होते हैं, हम खेती भी यहीं पर करते हैं और हमारे जो ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी कि हम जो घर बनाते हैं ना, वो भी यहीं पर ही तो बनाते हैं। ये मिनरल वेल्थ का भी सोर्स है, यानी कि जो हमें खनिज मिलते हैं वो भी यहीं पर से ही प्राप्त होते हैं। तो एटमॉस्फेयर हवा वाला जो पार्ट है, हाइड्रोस्फेयर पानी वाला पार्ट और लिथोस्फेयर ज़मीन वाला पार्ट, इन तीनों का मिश्रण एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, जहाँ पर हम जीते हैं, जहाँ पर हम जिंदगी जीते हैं, वो बायोस्फेयर होता है। बायो मीन्स लाइफ। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यूज़ में आ सकती है कि भाई नहीं, ये वाला नहीं, वर्ड ओरिजिन नहीं, एनवायरनमेंट डे, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक हो गया। अब हाँ, एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेंच वर्ड है एनवायरोनर, ठीक है, जिसका मतलब होता है नेबरहुड, यानी कि जो हमारे आसपास की जगह होती है ना, उसको ही हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो हम लोगों ने लिथोस्फेयर समझा। अब लेट्स डू में अपने आसपास की चीज़ों की जो है लिस्ट वगैरह बनानी है। अब वाटर वाला जो पार्ट होता है, जो डोमेन ऑफ वाटर है, उसको हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं। अब वाटर भी कई कई टाइप का होता है, जैसे कि नदियाँ, जैसे कि तालाब, जैसे कि समुद्र बड़े बड़े, है ना, समुद्र से छोटे सी होते हैं, जिसमें काफ़ी सारे लिविंग बींग्स रहते भी हैं, राइट। तो जो पानी वाला पार्ट है वो हाइड्रोस्फेयर होता है। और हमारे ऊपर, मेरे आसपास हवा की एक लेयर है जिसको मैं एटमॉस्फेयर कहूँगी, जिसको सब एटमॉस्फेयर कहेंगे। एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एक हवा की परत है जो कि पूरी धरती पर है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। और हवा या फिर एटमॉस्फेयर अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रह पाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेम द फोर्स दैट होल्ड अराउंड एटमॉस्फेयर इटसेल्फ, यानी कि धरती पर जो एटमॉस्फेयर है वो किसकी वजह से है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको अपने तक बना करके रखा हुआ है। ये हम लोगों को हार्मफुल, जो एटमॉस्फेयर है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, यानी कि यूवी रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज, हार्मफुल रेज आउटर एटमॉस्फेयर से आती है ना, यानी कि धरती के बाहर वाला जो इलाका है वहाँ से, या फिर सूरज की जो यूवी रेज होती हैं उससे एटमॉस्फेयर हमें बचाता है। धरती को एटमॉस्फेयर हार्मफुल रेज से और सूरज की कड़कती रोशनी या कड़कती धूप से भी हमें एटमॉस्फेयर बचाता है। अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, आर्गन होती है, हीलियम होती है, नाइट्रोजन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिट्टी भी होती है और वाटर वेपर भी होती है, राइट। बहुत सारी चीज़ें होती हैं एटमॉस्फेयर में। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट। तो क्वेश्चन एक और बनता है कि जो वेदर और क्लाइमेट में बदलाव आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? बिकॉज ऑफ चेंजेस इन एटमॉस्फेयर। तो वेदर और क्लाइमेट में जो चेंजेस आते हैं वो एटमॉस्फेयर के चेंजेस की वजह से ही आते हैं। अब व्हाट इज इकोसिस्टम? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। It is the system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of environment in which they live.
ऑल आर लिंक्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। इसका मतलब होता है हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो सब एनवायरनमेंट हैं। जब हम अपने आसपास की चीज़ों से इंटरैक्ट करते हैं, हम हवा से ऑक्सीजन लेकर के सांस ले रहे हैं, हम ज़मीन पर बैठे हुए हैं, मैं इस पेन की हेल्प से, टैब की हेल्प से पढ़ा रही हूँ, तो ये सारा का सारा जिसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये सभी कुछ इकोसिस्टम होता है। एनवायरनमेंट हमारे आसपास की चीज़ें, जब हमारे आसपास की चीज़ें एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, मटीरियल का ट्रांसफ़र होता है, तब वो चीज़ बनती है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम एक सिस्टम है जो कि इंटरैक्शन से बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म विद अपनी, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास की चीज़ों से जब इंटरैक्ट कर रहे हैं तो इकोसिस्टम बन रहा है। एनवायरनमेंट हमारे आसपास की चीज़ें। डिफरेंस समझ में आ गया इन दोनों में? होपफुली आ गया होगा। तो ये वाला इतना हमने पढ़ लिया। अब प्लांट और एनिमल मिल करके बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर की छोटी सी डेफिनेशन मैं बताऊं तो लिविंग वर्ल्ड, जिंदा चीज़ें जो भी आसपास हैं जिनकी वजह से हम लोग जी पा रहे हैं, वो बायोस्फीयर होता है। बायोस्फीयर की जो बढ़िया डेफिनेशन है वो ये है, नैरो जोन ऑफ अर्थ जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर इंटरैक्ट करते हैं। लैंड, वाटर और एयर जहाँ पर मिलते हैं, ये वाला पार्ट होता है बायोस्फीयर, जहाँ पर जीना संभव होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाली डेफिनेशन। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम अभी अभी तो देखो एनसीसी के कैंप में जो है, एट एन एनसीसी कैंप दैट रवीज क्लास वाज अटेंडिंग, जेसी एक्सक्लेम किया उसने कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। हैवी डाउनपोर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बारिश होना, कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और एक्चुअली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश एक्चुअली में हो रही है, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। वो कहता है कि मेरे को याद आती है केरला की, मेरा घर जहाँ पर है वहाँ पर इतनी ही मतलब बारिश होती है और वहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी है, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे कोकोनट के पेड़ हैं। फिर हीरा बोलते हैं कि मैं तो भाई जैसलमेर से हूँ, वहाँ पर बारिश नहीं होती, वहाँ पर मिट्टी होती है, कीचड़ होती है, जहाँ से जहाँ देखो मिट्टी ही मिट्टी दिखती है, और वहाँ पर एनिमल्स भी होते हैं। रवि ने बोला तो बच्चे कैंप में हैं और अपने एरिया की बातें कर रहे हैं। हीरा कहता है सिर्फ केमिकल नहीं होते, सॉरी केमिकल नहीं, सिर्फ कैमल, ऊँट ही नहीं होते हैं सिर्फ, वहाँ पर तो मिट्टी होती है बहुत सारी डेजर्ट में, और वहाँ पर सांप भी होते हैं, लिजर्ड, छिपकलियाँ होती हैं और बहुत सारे कीड़े भी होते हैं। रवि ने सोचा कि वाई डू एनिमल्स, वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु कैसे इतने भिन्न हो जाते हैं अलग अलग जगह पर। केरल में बारिश हो रही है और अलग टाइप के पेड़ हैं, और राजस्थान का जो इलाका है जैसलमेर का, वहाँ रेत ही रेत है और वहाँ पर ऊँट हैं और अजीब कीड़े मकोड़े, सांप वगैरह हैं। तो आप किस इलाके से हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके आसपास कौन कौन से जानवर, कैसे कैसे पेड़ पौधे होते हैं? ओ यस, वेरी मच सो, टीचर ने रिप्लाई किया कि हाँ, आसपास पूरे देश में, दुनिया में अलग अलग एरियाज़ होते हैं, अलग अलग जानवर वगैरह होते हैं। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तरह सेलिब्रेट होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारे के सारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स हैं, वो डिपेंड करते हैं अपने आसपास के इलाके पर और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ये जो रिलेशन होता है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अपने आसपास की सराउंडिंग के साथ, इसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। ये हम समझ चुके हैं। इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है। रेन फॉरेस्ट यानी कि ऐसे जंगल जहाँ पे बहुत बारिश पड़ती है, या फिर घास के मैदान, या फिर रेगिस्तान, या पहाड़, या फिर नदियाँ, सारे के सारे चीज़ें इकोसिस्टम ही होती हैं। अगर आपसे बोला जाए कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इकोसिस्टम, तो आप डेजर्ट बोल सकते हैं, आप लेक बोल सकते हैं, आप एक पॉन्ड को भी बोल सकते हैं। ये सब इकोसिस्टम होता है। क्या पार्क एक इकोसिस्टम है? यस, पार्क भी एक इकोसिस्टम है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप सस्टेन कर रही हो और इंटरेक्ट कर रही हो, सब इकोसिस्टम है। अब चैप्टर का लास्ट पार्ट आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो इंसान ने एनवायरनमेंट बनाया है। ह्यूमन अपने एनवायरनमेंट, अपने आसपास की चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करता है और मॉडिफाई भी करता है ज़रूरत के समय। तो अर्ली ह्यूमंस जो थे उन्होंने नेचर के साथ रहना स्वीकार किया, वो नेचर में रहते थे, सिंपल ज़िंदगी जीते थे, और जो भी चीज़ों की ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरत होती थी वो नेचर से ले लिया करते थे।
मगर जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे चीज़ें बदलने लगी। इंसान ने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बदलना शुरू कर दिया। हमने फसलें उगानी शुरू करी, हमने जानवर पालने शुरू करे और हम एक सेटल्ड लाइफ यानी कि घर वर बना करके अपने खेतों के पास रहने लगे। व्हील यानी कि पहिए का इन्वेंशन हो गया, इससे हम लोग दूर दूर जाने लगे। पहले तो चल के जाना पड़ता था, अब बैलगाड़ी में, और अब तो एरोप्लेन पता नहीं काहे काहे में जा जाते हैं। तो व्हील का इन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा। हमने सरप्लस फूड का प्रोडक्शन किया, यानी कि पहले तो खाने के लिए हम इधर उधर मरते फिरते रहते थे, फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, हम बहुत ही अधिक खेती करने लगे। बार्टर सिस्टम इमर्ज होकर के आया। बार्टर सिस्टम यानी कि सामान के बदले सामान लेना। मुझे मूली चाहिए और आपको कद्दू चाहिए, तो आप मेरे से मूली ले लो, मैं आपसे कद्दू ले लूँगी। तो ये होता है बार्टर सिस्टम। एक सामान, पैसे के बदले सामान नहीं लेना, सामान के बदले सामान लेना होता है बार्टर सिस्टम। तो हम लोगों ने मतलब कैसे ह्यूमन डेवलप हुआ, पहले जंगलों में रहते थे, फिर घर बनाने लगे, खेती करने लगे, पहिया आ गया तो हम लोगों ने और ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया। फिर हमने इंडस्ट्रीज़ लगा ली बहुत बड़ी बड़ी, फिर हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन फास्टर कर लिया, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आ गया, है ना। दुनिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदलने लगी। क्या आपने सोचा है कि आपको जूसी वाटरमेलन यानी कि तरबूज गर्मियों में खाना क्यों पसंद है और सर्दियों में मूंगफली खाना क्यों पसंद है? क्योंकि ये परफेक्ट बैलेंस होता है इंसान का और नेचर का। सर्दियों में हम लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं खाने के लिए जो कि गर्मी दे हमारे शरीर को, और गर्मियों में जो हमारे शरीर को ठंडक दे वो चीज़ें खाने में पसंद आती हैं। ह्यूमन को नेचर के साथ रहना सीखना पड़ेगा शांति से, नहीं तो दिक्कत हो जाए कि हम नेचर को बहुत बर्बाद कर रहे हैं। नूरी जो कि मिज़ोरम की रहने वाली एक बच्ची है, वो मिज़ोरम फ्रॉम रवीज क्लास, रवि की क्लास की ही है नूरी। वो बताती है कि मिज़ोरम तो बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहाँ पर तो बहुत हरियाली है। सीइंग रवि अपसेट, रवि को इतना अपसेट देख करके, क्योंकि रवि बहुत ज़्यादा अपसेट था ना, क्योंकि प्लेग्राउंड अब ख़त्म हो गया था, वहाँ पे सब अपार्टमेंट्स वगैरह बनने वाले थे। तो नूरी कहती है कि तुम जो है समर वेकेशन में मेरे साथ मिज़ोरम चलना। रवीज teacher asked the students to draw the landscape, houses and activities of people and places they visit during holidays. तो नूरी रवि को इनवाइट करती है समर वैकेशन बिताने के लिए अपने मिज़ोरम के एरिया में। और जो टीचर हैं, क्लास टीचर, वो बच्चों को क्या देती हैं, होमवर्क, कि आप समर वेकेशन में जहाँ पर भी जाएंगे उस इलाके का लैंडस्केप यानी कि वो इलाका कैसा है, उसके आसपास क्या है, वहाँ पर किस तरीके के घर हैं, वहाँ पर लोग क्या क्या काम करते हैं, वो आप लोग एक ड्राइंग बना के लाइएगा। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हमने पहले से बनाए हुए हैं, जिसका लिंक मैं आपको या तो आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगी, क्योंकि ये पहले से बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो भी हैं सब अवेलेबल है। इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर पसंद आया है तो। थैंक यू सो मच।